हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट चेंजेस विद द चेंज इन टेंस। अब फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे? जो टेंस बदलेगा तो वर्ब भी बदल जाएगी। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे? इट चेंजेस विद चेंज इन टेंस। व्हेन द टेंस चेंजेस द वर्ब आल्सो चेंजेस। जैसे ही टेंस चेंज होगा आपका तो वर्ब भी चेंज होगी, तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल, आई रीड, ही रीड्स। तो इन दीज टू एग्जांपल्स द वर्ब इज चेंजिंग। इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज रीड, इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज रीड्स। तो यहाँ पर क्या, पहले सेंटेंस में ये रीड है और दूसरे सेंटेंस में रीड्स लिखा है, तो इट मीन्स इट इज चेंजिंग। सो when the verb changes with the subject, here the subject is I, in the second sentence the subject is he। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, पहले सेंटेंस में आई, दूसरे सेंटेंस में ही। अगर सब्जेक्ट चेंज होता है और साथ में वर्ब भी चेंज हो जाती है तो वो आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। देन आई डिडंट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। यहाँ पर आप देखिए तो इन दोनों सेंटेंसों में टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप डू की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट सेम था लेकिन यहाँ पर आपका टेंस बदला, और जब टेंस बदला तो आपकी वर्ब चेंज हुई, और इसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही नोज मी, दे नो मी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर हम नोज लगा रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट है आपका दे, तो यहाँ पर हम नो लगा रहे हैं। तो इट मीन्स वर्ब इज चेंजिंग, और जब वर्ब चेंज होगी तो हम कह देंगे कि ये फाइनाइट वर्ब होगी। तो इन ब्रीफ फाइनाइट वर्ब हम किसको कहेंगे? जो सब्जेक्ट के साथ या टेंस के चेंज होने के साथ चेंज होगी तो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट टाइप जो मैंने लिखी है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे? ये जिस तरह आपका ट्रांजिटिव का अपोजिट था इंट्रांजिटिव, इसी तरह फाइनाइट का अपोजिट है नॉन फाइनाइट। जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, इट डजंट चेंज विद चेंज इन टेंस। इसमें क्या फर्क है? इसमें चाहे आपका सब्जेक्ट बदले, चाहे आपका टेंस बदले, लेकिन वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अगर वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है तो उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब है टू गो यहाँ पर लगी है। देन ही वॉन्टेड टू गो, तो यहाँ पर ये आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी वर्ब जो है वो बदल नहीं रही है। यहाँ भी टू गो है, यहाँ पर भी टू गो है। तो यहाँ पर दोनों में वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ सब्जेक्ट भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही है, लेकिन वर्ब चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, लेकिन वर्ब चेंज नहीं हो रहा है। जब वर्ब चेंज नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है, लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो ये भी आपका नॉन फाइनाइट का वर्ब है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखी है, लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें लाफिंग जो है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसको किसी दूसरे सेंटेंस में आप सब्जेक्ट चेंज करके भी लिखेंगे तो ये चेंज नहीं होगी, तो इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब में आपने दो चीज़ें नोट करनी है। इस जब टू के साथ वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम? इन्फिनिटिव। इसको आप नोट कर सकते हैं। इन्फिनिटिव किसको कहेंगे? जब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे टू गो, टू डू, टू वॉक, टू टॉक, तो ये आपके इन्फिनिटिव में आएंगे। ये आप तो इसको अलग से नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ग्रामर में भी ये रूल है आपका कि जब भी आप टू वर्ड लिखेंगे तो उसके बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लिखते हैं तो इनको हम इन्फिनिटिव का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? इन्फिनिटिव। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है लाफिंग, आपका लाफ जो वर्ब है, लाफ, लाफ्ड, लाफ,
तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। क्या बोलते? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जेरेंड, इन्फिनिटिव। थैंक यू।